ये क्वेश्चन सीबीएसई क्लास 10th के मैथ स्टैंडर्ड में पूछा गया था 2026 में भी जो एग्जाम हुआ मैथ्स का। उसमें पूछा गया कि जो प्राकृतिक संख्या है दो, वो क्या है, और इस तरीके से चार ऑप्शन दिया हुआ था। एक अभाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या, भाज्य अभाज्य दोनों है, ना तो अभाज्य और ना ही भाज्य। ठीक है, इस क्वेश्चन करने से पहले हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि होते क्या क्या है। तो देखो, जो भाज्य संख्या होती है वो संख्या होता है जिनको हम विभाजित कर सकते हैं, जिनको हम भाग कर सकते हैं। जैसे चार हो गया, चार को हम भाग कर सकते हैं, 6 को भाग कर सकते हैं, 8 को भाग कर सकते हैं, 15 को भाग कर सकते हैं। देखो चार किस किस से भागे हैं, चार को हम एक से भाग कर सकते हैं। ठीक है, चार को हम क्या है दो से भाग कर सकते हैं, और चार को हम खुद चार से भाग कर सकते हैं। छः की बात करें तो छः को भी हम क्या एक से भाग कर सकते हैं, इसके अलावा दो से भाग कर सकते हैं, तीन से भाग कर सकते हैं, छः से भाग कर सकते हैं। तो भाज्य संख्या वो जिनको हम भाग कर सकते हैं। अभाज्य संख्या वो होते हैं जिनको आप विभाजित नहीं कर सकते, भाग नहीं कर सकते। जैसे दो, अब दो को देखोगे तो दो केवल एक से ही विभाजित होता है, और केवल दो अपने आप से विभाजित होता है। ठीक है, इसके अलावा और किसी से विभाजित नहीं होता। तीन को देखोगे तो तीन में भी सेम यही है, तीन जो केवल एक से विभाजित होता है और खुद से ही विभाजित होता है, तीन बस, इसके अलावा और किसी से विभाजित नहीं होता। पाँच देखो, पाँच केवल एक से विभाजित होता है और खुद से विभाजित होता है, और किसी से विभाजित नहीं होता है। तो ये होती है अभाज्य संख्याएं। अगला देखो, अगला है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या होती है जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिनको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 3/5, 7/9, 5 भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, 5/1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 को हम 5/1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक परिमेय संख्या ही मानी जाती है। अगला देखोगे तो अगला क्या है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय वो संख्या जो रूट में होती है, जैसे √√3। ठीक है, इसके अलावा जो ये पूरी पूरी एक संख्या है, जैसे 8 + √7, ये पूरी पूरी एक संख्या है, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है। इसके अलावा देखोगे तो जो प्राकृतिक संख्या है, अब प्राकृतिक संख्या होती है जो एक से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 अनगिनत तक, इनफाइनाइट तक ये संख्या जाती है, ये प्राकृतिक संख्या होती है। अगला है पूर्णांक संख्या। जो पूर्णांक संख्या होती है इसमें सारी संख्या आ जाती है, इसमें माइनस वाली सारी संख्या आ जाएंगी, इसमें जीरो भी आ जाएगा, और इसमें एक से लेकर सारी संख्याएं भी आ जाएंगी। देखो प्राकृतिक संख्या एक से स्टार्ट होती है, लेकिन पूर्णांक संख्या माइनस से भी स्टार्ट होती है, मतलब माइनस वाली भी आती है। क्योंकि प्राकृतिक संख्या में जीरो ना तो जीरो आता ना माइनस आता है, लेकिन पूर्णांक संख्या में सभी आती है। माइनस वाली भी सारी संख्या आ जाएगी, जीरो भी आ जाएगा, और एक से लेकर सारी संख्याएं भी आ जाएगी। ठीक है, अब मैंने आपको समझा दिया। इसमें क्वेश्चन पूछा जो प्राकृतिक संख्या दो है वो क्या है। ठीक है, इस प्रकार से चीजें पूछा गया था। तो देखो अब करते हैं। देखो जो अब दो की बात करें तो दो क्या है। देखो दो, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अभाज्य संख्या। दो से देखे तो दो केवल एक से विभाजित होता है और खुद से ही विभाजित होता है बस। ठीक है, और यही अभाज्य संख्या कहता है। अभाज्य संख्या वही होता है जो केवल एक से विभाजित होता है और खुद अपने आप से विभाजित होता है। दो है तो दो। तीन की बात करें तो तीन भी क्या केवल एक से विभाजित होता है और अपने आप तीन से विभाजित होता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर जो ये हो जाएगा राइट आंसर। बाकी देखते हो, देखो अगला कह रहा एक भाज्य संख्या है। अब भाज्य संख्या नहीं हो सकता, क्योंकि भाज्य संख्या होने के लिए किसी और संख्या से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये दो जो केवल एक से विभाजित होता है और अपने आप से विभाजित होता है, तो ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा गलत। ये कह रहा दोनों है तो ये भी हो जाएगा गलत। ये कह रहा ना तो अभाज्य ना ही भाज्य, तो ये भी हो जाएगा गलत आंसर। तो ऑप्शन नंबर जो ये हो जाएगा वो हो जाएगा राइट आंसर। देखो अगला जो वो पूछ रखा है वो है ये बेसिक में। ठीक है, अभी 2025 के अंदर ये मैथ्स बेसिक का जो बोर्ड एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था। आप इसका कमेंट आंसर बताना है कि जो संख्या है 3 + √2 क्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक या प्राकृतिक संख्या है। इसका जो आंसर आप कमेंट में देना।